हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे सॉइल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को किस तरह की सॉइल की रिक्वायर होती है। तो अपन इसमें पूरी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अकॉर्डिंग सॉइल्स की रिक्वायर होती है, उन्हीं की बात करेंगे आज के टॉपिक्स में। मैं आपका दोस्त ईश्वर चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ। आपने पिछली 3 क्लास अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो पिछली क्लास देख सकते हो, और ताकि आप अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी CGPA ये 3 क्रेडिट का कोर्स है आसानी से इम्प्रूव कर सको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब लोगों को जाके वो पिछले वाली क्लास देख लेनी है, और इस क्लास पे भी वीडियो यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ अपने बेस्टमेट्स के साथ में शेयर करना है ताकि उनको भी प्रॉपर बेनिफिट मिल सके इस क्लास का। तो अपन बिना देरी किए चलते हैं, डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉइल्स क्या है हॉर्टिकल्चर की पर्पज़ से। देखो, हॉर्टिकल्चर से पर्पज़ से बात करेंगे, ऐसे सॉइल की डेफिनेशन सॉइल साइंस में पढ़ेंगे। अपने को हॉर्टिकल्चर के अंदर सॉइल का क्या रोल है, क्या डेफिनेशन है, वो बात करेंगे यहाँ पे। सॉइल्स आर द लूज और ऑर्गेनिक मैटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच आर सर्व एज ए बेस एंड सपोर्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सॉइल क्या है, लूज और जो अपने मिट्टी के अंदर जो भी बसे हुए अवशेष होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या अर्थ क्रस्ट के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपर उनसे बनी हुई होती है, ठीक है। जो भी सूक्ष्म ऑर्गेनिक हो गए मैटर हो गए उनसे बनी हुई होती है, और ये प्लांट को ग्रोथ और वृद्धि में एक सपोर्ट देती है, आधारभूत उसको आधार बनाती है और सपोर्ट देती है। वही हॉर्टिकल्चर में सॉइल होती है प्लांट्स के लिए। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मिनरल्स फॉर्म बाई वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और आपको पता है कि सॉइल का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है, चट्टानों के अपक्षय से होता है। रॉक्स को चट्टान बोलते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की पर्पज से मैं पूरा यहाँ पे हिंदी में समझा रहा हूँ, है ना। तो इसका कंपोजिशन या इसका निर्माण है मिनरल्स के चट्टानों के टूटने से होता है, ठीक है। विथ द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू एक्शन ऑफ वेरियस वेदरिंग फोर्सेस। आपको पता है धीरे धीरे जैसे समय के अकॉर्डिंग इस जो अपने सॉइल से इसका निर्माण ये चट्टानों के अपक्षय से होता है। चट्टानों के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट फोर्सेज का एक्शन की वजह से इसका निर्माण होता है। ओके, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सॉइल्स होरिजन टेक्स प्लेस। देज सॉइल्स आर टर्म्ड एज सेडिमेंट्री सॉइल्स। इस प्रकार की सॉइल्स को जो प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट होती है सॉइल होरिजन के रूप से और वेदरिंग फोर्सेज की वजह से उसको सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहा जाता है, सेडिमेंट्री सॉइल्स कहा जाता है, सॉरी। द सॉइल्स formed by transformation and deposition of carried out by wind and water are termed as alluvial soil। एलुविलियम मतलब जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं कि इसको हवा और वाटर के द्वारा लाया जाता है। इसके जो भी सॉइल के अवशेष होते हैं, जो अपने स्थानांतरण होता है, ट्रांसफॉर्म यानी कि स्थानांतरण होता है हवा और पानी के द्वारा होते हैं, और एक जमाव के रूप में इकट्ठी होती है जो भी मृदा, उसको एलुविलियल या जलोढ़ मृदा कहते हैं। ओके, thus the sedimentary soils are formed from parent materials in situ and alluvial soils are secondary soils developed from pre-existing soils by the forces of translocation। आपको पता होना चाहिए कि जो अपनी सेडेंट्री सोइल्स है जो पेरेंट मटेरियल से बनती है, जो ज़मीन के अंदर पहले से ऑलरेडी जो भी पेरेंट मटेरियल्स उपस्थित होते हैं उनसे डेवलप होती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, आपको सॉइल का पूछे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए किस तरह की सॉइल्स, कौन सी सॉइल्स क्या चाहिए, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। और अच्छे से याद रखना है, आज की पीडीएफ मैंने पूरा अंडरलाइन करके आपको जो पॉइंट एग्जाम में लिखने होते हैं वो तो लिखने ही होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स की बात करते हैं। सबसे पहले है अपनी एलुवियल सॉइल। These soils develop by deposition of silt carried out by the rivers। ये जो एलुवियल सॉइल है, ये जो नदियाँ अपनी बहती है ना, नदियों के अंदर जो अपनी मिट्टी आती है ना, बहुत उपजाऊ मिट्टी, उनके डिपोजिशन, उनके जमाव के कारण बनती है। इन कोर्स ऑफ देयर मैसी फ्लो ड्यूरिंग रेनी सीजन। नदियाँ आपको पता है कि मोस्टली रिवर्स है जो आपकी रेनी सीजन में चलती है, और उनके अंदर जो अपने छोटे छोटे सिल्ट के कण आते हैं, उन कणों के जमाव से ये अपनी एलुवियल सॉइल है बनती है। इन कोर्स ऑफ देयर मासी फ्लो ड्यू टू मेंटरिंग ऑफ रिवर कोर्स ए रिच डिपोजिट ऑफ एलुवियल सॉइल्स डेवलप। ये उनकी गति की
जो कंटिन्यूसली फ्लो है उसके कारण एलुवियल सॉइल बनती है। और एलुवियल सॉइल किन किन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए बहुत बेटर है या बेस्ट है, तो एग्जाम्पल ये आपको एग्जाम में लिखना है। गुआवा यानी कि अमरूद, जैक फ्रूट, जामुन, खिरनी ETC ग्रो बेस्ट ऑन सच सॉइल्स। इस सॉइल के लिए गुआवा हो गया, जैक फ्रूट हो गया, जामुन हो गया, ये सबसे उपयुक्त इस मृदा में हो सकते हैं और इनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उसके बाद में ट्राई सॉइल। ट्राई सॉइल क्या होती है? द ओकर इन फूट हिल्स ऑफ द हिमालयन रीजन्स। ये जो आपकी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ये मिट्टी होती है, ठीक है, ट्राई सॉइल, मोस्टली इन द स्टेट्स ऑफ UP, बिहार, वेस्ट बंगाल। दे आर डीप एंड फर्टाइल। ये गहरी होती है और उपजाऊ होती है। देज सॉइल्स हैव हाई वाटर टेबल। इनके पास में वाटर टेबल है वो भी हाई होता है। द सॉइल इज ऑल्सो हैविंग रिलेटिवली हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसके अंदर आपको पता है इस मृदा के अंदर तो ट्राई सॉइल होती है, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो सच सॉइल फेवर्स लक्सुरेंट ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। इसके अंदर जब आपको पता है मॉइस्चर है तो ग्रासेस भी उगेगी आराम से। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैंगो हो गया, लीची हो गया, ऑरेंज हो गया, ये जो क्रॉप्स है, ये जो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स है ट्राई सॉइल के अंदर अच्छी तरीके से होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कहाँ पे होती है? देखो हिंदी मीडियम वालों आप चिंता मत करना, आपको नोट्स प्रॉपरली मिल जाएंगे। और मैं समझा तो हिंदी में ही रहा हूँ ना, मैं इंग्लिश में तो ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, आपको समझा तो हिंदी में रहा हूँ। नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ऐप डाउनलोड कर लेना एग्री कैपिटल का, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाओ, एग्री कैपिटल लिखना और लोगो आ जाएगा सामने, वहाँ से ऐप डाउनलोड करना। उसके अंदर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर स्टोर में जाना, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर वाला फोल्डर है, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो आपको चाहिए वैसा, और मिड टर्म के मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। तो एरिड सॉइल्स, देज सॉइल्स ओकर इन वाटर डिफिशिएंट जोन ऑफ राजस्थान। वाटर डिफिशिएंट मतलब जहाँ वाटर की कमी है, वाटर कम मात्रा में है, वहाँ पे जो सॉइल्स होती है वो एरिड सॉइल्स होती है। मोस्टली कहाँ पे? राजस्थान में। अब साउथर्न हरियाणा, जो दक्षिण हरियाणा है, वहाँ पे भी ये सॉइल मिलती है। पंजाब एंड इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ गुजरात, गुजरात का उत्तरी हिस्सा और हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा, वहाँ पे भी ये सॉइल्स मिलती है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स होती है ये ध्यान रखना अपने को। अपन हॉर्टिकल्चर में पढ़ रहे तो अपने को मेनली क्रॉप्स याद होनी चाहिए। बेर हो गया, आपको पता राजस्थान के अंदर बेर बहुत होता है। खजूर हो गई, डेट, अनोला हो गया, ठीक है, केर हो गया, लसोड़ा हो गया, फालसा हो गया, खेजड़ी होगी। ये जो अच्छी तरीके से अपनी उत्पादकता दे सकते हैं एरिड सॉइल्स के अंदर, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्लैक सॉइल मतलब काली मृदा। देज सॉइल्स आर फाउंड मोस्टली इन महाराष्ट्र। ब्लैक्स काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र के रीजन में पाई जाती है। महाराष्ट्र स्टेट के नियर जो स्टेट्स है वहाँ पे पाई जाती है। इस मृदा की विशेषता क्या है ब्लैक सॉइल्स की? हैवी एंड लोमी टू क्ले इन टेक्सचर। जो ये मृदा है लोमी टू क्ले नेचर की होती है, ठीक है, काली मृदा। दे सॉइल आर हाईली एडेसिव एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेटेड एंड गेट वेरी हार्ड अपॉन ड्राइंग। इस मृदा के अंदर क्रैकिंग के, यानी क्रैकिंग मतलब मिट्टी के अंदर दरारें आने वाले लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं। और जब भी बारिश के बाद में सूखापन आता है ना, तो ये मिट्टी जल्दी से हार्ड हो जाती है ना, कठोर हो जाती है। ये इसके करैक्टर है। अब इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप अपन लगा सकते हैं या अच्छी तरीके से ग्रो हो सकती है, तो अपन एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो। सिट्रस हो गया, बनाना हो गया, सपोटा हो गया, मैंगो हो गया। आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर सिट्रस तो बहुत ज़्यादा होता है, तो बेसिकली ये चीज़ तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बाकी भी क्रॉप होती है, ऐसे नहीं है। अपन हॉर्टिकल्चर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं। अपन नेक्स्ट बात करते हैं रेड सॉइल, लाल मृदा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। ये मिट्टी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण में बनती है। द सॉइल लुक्स रेड, और मृदा लाल दिखाई देती है। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट इन डिकन प्लेट्यू एंड कोस्टल एरियाज, कोस्टल ट्रिप्स। यहाँ पे ये जो लिखा है ना, डिकन प्लेट्यू एंड कोस्टल स्ट्रिप्स में ये नहीं होती है, ठीक है, अपवाद के रूप में लिखा है। वाइड रेंज ऑफ फ्रूट्स लाइक कोकोनट,
अरेका नट, ब्लैक पीपर ग्रो ऑन द सोइल्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेटेराइट सोइल्स। ठीक है, लेटेराइट सोइल्स क्या है? दीज सोइल्स आर ग्रिटी एंड पोरस इन नेचर। सिद्देदार होती है, ग्रिटी होती है। इट इज पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, इन न्यूट्रेंट स्टेटस। ऑर्गेनिक मैटर थोड़े कम होते हैं, ठीक है, न्यूट्रेंट स्टेटस। द सोइल इज रिच इन एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स। इसके अंदर एल्यूमिनियम और आयरन जो Fe होता है आपका, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, सफिशिएंट मात्रा में होता है। द pH ऑफ सच सोइल इज वेरी लो। इसके अंदर pH है सोइल का, वो बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं टी, कॉफी, रबर, ये प्लांटेशन क्रॉप है हॉर्टिकल्चर की, टी, कॉफी वगैरह, है ना। उसके बाद में मार्शी सॉइल क्या होती है? देज सॉइल ओकर इन हाई रेनफॉल एरिया, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे मार्शी सॉइल होती है। एसिडिक नेचर, जहाँ पे सॉइल अम्लीय होती है उसमें भी ये पाई जाती है। और pH पूछे तो कितना है? 3.5 के आसपास इस सॉइल का pH रहता है। द एसिडिटी इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो मार्शी सॉइल अम्लीय क्यों बनती है, तो आपको ये एनएरोबिक कंडीशन और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ये सॉइल बनती है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यूगेनिया जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और बाकी आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी मार्शी सॉइल्स हो गई। ये आपको 7 टाइप्स की सॉइल है। यदि एग्जाम में पूछे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए सॉइल्स, तो आपको बेसिकली ये नोट करना है ऊपर से पहले कि सॉइल होती है जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को एक आधारभूत संरचना और सपोर्ट प्रदान करती है, और किसकी वजह से बनती है ये भी लिखना है आपको। उसके बाद में इसकी ये टाइप्स लिखना है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स। उससे पहले एक चीज़ आप ये और लिख सकते हो टाइप लिखने से पहले कि सॉइल की क्या करैक्टर होने चाहिए, ये चीज़ आप इन टाइप से पहले लिख सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। द आइडियल सॉइल्स फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप शुड प्रोसेस फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। आपको पता है उस टाइप से पहले जो 7 टाइप्स मैंने बताए, उससे पहले ये पॉइंट आप लिख सकते हो। आपका बड़ा क्वेश्चन आए तो जैसा क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है ना। आपको एक एक चीज़ बताएंगे, जब एक पेपर सॉल्व करवा के भी बताएंगे किस तरीके से आंसर लिखना है ना। इट शुड बी फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड। आप जो भी सॉइल्स देख रहे हो, एक अच्छी सॉइल, आइडियल सॉइल क्या होनी चाहिए भाई? अच्छी, आप उपजाऊ होनी चाहिए। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होनी चाहिए। इट शुड बी फर्टाइल, उपजाऊ होनी चाहिए। और वेल ड्रेन्ड, यानी उसके अंदर वेल ड्रेन्ड मतलब जल निकास की अच्छे से सुविधा होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए। कोई क्रॉप में आप पानी डाल रहे हो, पानी ज़्यादा हो गया तो पानी कहीं जा ही नहीं रहा है, मिट्टी में नहीं जा रहा है, या ज़्यादा पानी हो गया तो वहीं पे उसको अम्लीय हो जाएगी ना मिट्टी, तो वाटर आपका वहाँ से ड्रेनेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट शुड बी सफिशिएंटली डीप स्पेशली ऑफ फ्रूट्स। देखो वहाँ पे मिट्टी है जो आसानी से डीप होनी चाहिए, आसानी से प्लांट की रूट है उसके अंदर पेनेट किया जा सके, इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। द वाटर टेबल शुड बी अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर डीप। जल है ना आपका, वाटर टेबल कम से कम 4 मीटर गहराई तक तो होना चाहिए ना। प्लांट्स के नीचे रूट्स जाएगी तो आसानी से वाटर एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए जो वाटर टेबल है कम से कम 4 मीटर तो होना ही चाहिए। और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए सॉइल के अंदर, ठीक है। और सॉइल है आपकी नेचुरल कंडीशन की होनी चाहिए, न्यूट्रल कंडीशन की होनी चाहिए। न्यूट्रल मतलब पीएच उदासीन, ना तो अम्लीय और न क्षारीय, ठीक है। और पीएच रेंज दे रखी है 6.5 से 7.5। और इट शुड बी फ्री फ्रॉम हाई वाटर टेबल। ज़्यादा वाटर कंडीशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉल्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अम्लीय नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा क्षारीय नहीं होनी चाहिए। बस प्रॉपर रूप से एक मेंटेन डेकोरेटेड कर सके सॉइल्स, वही सॉइल आइडियल होती है अपनी क्रॉप्स के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सॉइल वाला हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए किस तरह की सॉइल्स आइडियल होती है, कौन कौन सी सॉइल्स होती है, क्या क्या अपनी क्रॉप्स को सपोर्ट प्रदान करती है, क्यों ज़रूरी है, आज के चैप्टर में अपने जाना है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए क्लाइमेट किस तरीके का रिक्वायर होता है। इस वीडियो को दबा के शेयर करना, आप सपोर्ट रखो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट क्लासेस कहीं से भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। एग्री कैपिटल आपके लिए हमेशा इसी तरीके से फ्री पूरे 4 सेमेस्टर की 6 दिन कमेटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसको कवर कराएगा। आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट दोगे उतना ही हम बेटर करेंगे आपके लिए।
हम आपको पेपर मिड टर्म के पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं ऐप में, और भी कोई कॉलेज वाले पेपर करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। एक वीडियो में बहुत जल्दी बताएंगे कौन सी बुक्स पढ़े, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लाइमेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।